हेलो दोस्तों, आप सभी को एच पर हिंदी अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति धारा में प्रेम मार्गी सूफी शाखा। आज पढ़ेंगे प्रेम मार्गी। तो निर्गुण धारा में जो संत कवि है उसका खत्म हो गया, ज्ञानेश्वरी शाखा खत्म हो गया। उसके बाद प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा का अन्य नाम है सूफी शाखा। जो भारत में सूफी शाखा का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में हुआ। और कौन किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। यानी कि जो सूफी धर्म है उसका प्रचार हुआ 12वीं शताब्दी में। कौन किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं। यानी कि सूफी दर्शन का अन्य नाम क्या है? तसव्वुफ। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और पृष्ठवक्ता। जिस प्रकार ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रथम कवि कबीरदास और नामदेव को मानते हैं, उसी प्रकार सूफी मार्ग या प्रेम मार्गी शाखा को कौन प्रथम कवि है, इसके प्रस्तोता कौन है, उसके बारे में देखेंगे। गणपति चंद्र गुप्त ये मानते हैं कि प्रथम कवि है असायत, जिसकी रचना हंसावली है। राम कुमार वर्मा ये मानते हैं कि सूफी धारा के प्रथम कवि मूलादाउद है, जिसकी रचना चंदायन है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि ईश्वरदास है, जिसकी रचना सतवती कथा है। एस शुक्ल जी मानते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कुतुबन है, जिसका रचना मृगावती है। यह शुक्ल जी मानते हैं। किसको मानते हैं? कुतुबन को। शुक्ल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद असायत कृत जो हंसावली है, इसकी रचना विक्रम बेताल की कथा रचना स्रोत है। लेकिन असायत हंसावली की रचना किया है, कहाँ से किया है? विक्रम बेताल से। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है, क्योंकि नायिका के नाम पर ही रचना का नाम रखा जाता था। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। लेकिन मुल्ला दाऊद को किसके अंतर्गत रखा है? संधि काल के अंतर्गत। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित कहा है। लेकिन माता प्रसाद गुप्त है जो चंदायन को क्या मानते हैं? लोर कहा या लोर कथा नाम देते हैं। वैसे कुछ सूफी कवि है उसके काव्य हैं, जिसमें असायत की रचना है हंसावली। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। दामोदर कवि लखम सेन पद्मावती। ईश्वरदास इसकी रचना है सतवती कथा। कुतुबन इसकी रचना है मृगावती, जिसे शुक्ल जी प्रथम कवि मानते हैं सूफी कवि में। गणपति इसकी रचना है माधवानंद कामकंडला। इसको क्रम से भी देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं जयसी। इसकी रचना है पद्मावती 1540 ईस्वी। उसके बाद आते हैं जयसी। इसकी रचना है पद्मावती 1540 ईस्वी। उसके बाद मंझन कवि की रचना है मधुमालती 1545 ईस्वी। उसके बाद नंददास इसकी प्रमुख रचना है रूपमंजरी। फिर से आलम आते हैं। इसका एक रचना है माधवानल काम कंदला। फिर नारायण दास इसकी रचना है छिताई वार्ता। उस्मान इसकी रचना है चित्रावली। ये उसके बाद उस्मान का चित्रावली हो गया। उसके बाद पोहकर कवि का महत्वपूर्ण रचना है रस रतन। फिर शेख नबी का रचना है ज्ञानदीप। फिर कासिम शाह का महत्वपूर्ण रचना है संक हंस जवाहिर। फिर नूर मोहम्मद का दो रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इसका भी क्रम से पूरा देख लीजिएगा। कौन सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचना करने वाले कवि हैं जान कवि। लेकिन सर्वाधिक रचना कौन किया है? जान कवि में, जो प्रेमाख्यान रचना किया है। कौन किया है? जान कवि में। जान कवि ने 78 ग्रंथ की रचना की, जिसमें 69 प्रेमाख्यान लेख है। सबसे ज़्यादा कौन किया है? जान कवि में। कितना? 78 में से 29 है। इसको जान कवि है जो प्रथम हिंदी कवि है जिन्होंने लैला मजनू आख्यान को लेकर
लैला मजनू काव्य की रचना की। यानी कि जान कवि प्रथम हिंदी कवि है जो लैला मजनू के आधार पर लैला मजनू रचना किया। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा थी। फिर शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सतवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। यानी कि शुक्ल जी है जो ईश्वरदास का सतवती कथा को भक्ति काल के अंतर्गत नहीं रखते हैं। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। यानी कि जो कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के। और बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। यानी कि इसके आश्रय में रहते थे और किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के। जो मृगावती है, ये जो मृगावती है रचना है जो चंदन नगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर मंझनकृत मधुमालती, जो मंझन द्वारा मधुमालती लिखा गया है, यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। यानी कि जितना भी प्रेमाख्यान काव्य लिखा जाता था उसमें बहुपत्नीवाद देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव दिखता है। किसमें? मधुमालती में। किसका है? मंझन का। मधुमालती में नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है। और उसके कथा के अनंतर में एक और है नायक प्रेमा और नायिका ताराचंद। इसमें 2 नायक है और 2 नायिका है। कौन है? मनोहर मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा। फिर बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्थकथानक में 2 प्रेमानाख्यक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। देखिए ये दोनों का उल्लेख किया है। कौन किया? बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्थकथानक में। जायसी का पद्मावती है 57 खंड में विभक्त है। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो 69 सर्ग में विभक्त था, उसी प्रकार जायसी का पद्मावत है 57 खंड में विभक्त है। इसका पीर अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी ये जो पद्मावत लिखने से पूर्व 4 प्रेमानाख्यक का उल्लेख किया है। मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। यानी कि पद्मावत लिखने से पहले ये चारों लिख चुके थे। ये शुक्ल का बुक में लिखा हुआ है। फिर जायसी के प्रसिद्ध सूफी शेख फकीर मोहिद्दीन के शिष्य थे। जायसी किसके शिष्य थे? फकीर शेख मोहिद्दीन के और शेरशाह के समकालीन थे ये जायसी। फिर जायसी द्वारा कुछ रचना है। पद्मावत है, इसमें नागमती और पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर लिखा गया है। पद्मावत और अखरावट। उसके बाद आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा ये लघु प्रेमानाख्यक है। कहरा नामा ये आध्यात्मिक विवाह है। मसलनामा और कन्हावत ये जायसी की रचना है। शुक्ल ने जायसी के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 ही ग्रंथ का उल्लेख किया है शुक्ल ने। फिर शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। यानी कि पद्मावत पूर्व में कल्पित है, उत्तर में ऐतिहासिक है। शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीति हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य लाने की सामने रखने की आवश्यकता बनी थी या जायसी ने पूरा किया। यानी कि जो कबीर था जो जनता को प्रत्यक्ष रूप में नहीं परोक्ष रूप में लाता था, लेकिन ये जो जायसी है जो प्रत्येक जीवन को सामने लाने का प्रयास किया जायसी ने। जो जायसी की पद्मावत है इसमें क्या प्रतीक है? रत्नसेन किसका प्रतीक है? आत्मा के। सिंघल ये हृदय की प्रतीक है। पद्मावती ये श्रद्धा की प्रतीक है। तोता या सुआ ये गुरु का प्रतीक है। नागमती संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन ये माया का प्रतीक है। इसमें कौन सा प्रतीक किसका है? फिर विजयदेव नारायण शाही, इन्होंने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक
कृति कहा है, यानी कि पद्मावत क्या है, हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी की अनुपम निधि है। जो पद्मावत की नागमती वियोग खंड है ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा लिखने की परंपरा है, लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा देखने को मिलता है। किसमें? पद्मावत में और चित्रावली में। सूफी कवि उस्मान। सूफी कवि उस्मान है जो चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। लेकिन उस्मान किसके शिष्य है? हाजी बाबा के, और जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान की कृत चित्रावली है जिसमें नेपाल की राजकुमार सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा है, यानी कि चित्रावली में सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेज के द्वीपों का भी वर्णन है, लेकिन अंग्रेज का द्वीप का वर्णन किसमें है? चित्रावली में। फिर नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, लेकिन नूर मोहम्मद किसके समकालीन में थे? बादशाह मोहम्मद शाह में के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजतुल हकायक ग्रंथ की रचना किया है। फिर नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती, इसमें राजकुमार और इंद्रावती की प्रेम कथा है का वर्णन है। राजकुमार और इंद्रावती इसमें किसमें है? इंद्रावती में। किसका है? नूर मोहम्मद का। और शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी का कुछ विशेषता है कि इसकी भाषा में संस्कृत गर्भित है और इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। जो हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है किसमें है? नूर मोहम्मद में। कौन बोलते हैं? शुक्ल बोलते हैं। शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को प्रेमा सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा को समाप्ति माना है, यानी कि शुक्ल जी बोलते हैं कि नूर मोहम्मद की इंद्रावती है, इससे सूफी आख्यान काव्यों की परंपरा समाप्त होती है, यानी कि सूफी काव्य है इस कहाँ का समाप्त होता है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती से। और आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये जो सूरदास है भक्ति सगुन धारा वाले नहीं है, ये निर्गुण धारा वाले, ये अलग है। कहाँ का? ये पंजाब का है, जो एकमात्र हिंदू कवि है जो सूफी मार्ग में के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जितना भी कवि है जो सूफी मार्ग में सब मुस्लिम है। एकमात्र हिंदू यही है सूरदास, जो पंजाब के से हैं। ये शाहजहाँ के समकालीन है और नल दमयंती कथा इसका प्रेम कथा है। फिर जो कुछ प्रेमाख्यानक काव्य है उसके नायक और नायिका। चंदायन के नायक है लोर, इसकी नायिका है चंदा। सतवती कथा के नायक है ऋतुपर्ण और नायिका है सत्यवती। मृगावती, इसका नायक है राजकुमार, नायिका है मृगावती। पद्मावत, इसके नायक है रत्नसेन और नायिका है पद्मावती नागमती। मधुमालती, इसके नायक है मनोहर और प्रेमा, नायिका है मधुमालती और ताराचंद। माधवानल कामकंदला, इसका नायक है माधव, नायिका है कामकंदला। रूपमंजरी, रूपमंजरी में नायक और नायिका है रूपमंजरी और कृष्ण। फिर रत्नसेन, इसके नायक और नायिका है रंभा और सोमा। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट नहीं, थोड़ा सा और बचा है विविध में। विविध में सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष कहा है, लेकिन सूफी कवि स्त्री को परमात्मा मानते हैं और पुरुष को आत्मा मानते हैं, जबकि संत कवियों में इसके विपरीत माना है, यानी कि परमात्मा किसको माना है? पुरुष को, और आत्मा स्त्री को माना है। कौन माना है? संत कवि ने। और सूफी कवि परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी से इश्क हकीकी तक पहुँचने की कोशिश है। लेकिन सूफी कवि क्या करते हैं? इश्क मजीजी से इस हकीकी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस हकीकी तक पहुँचने के लिए क्या क्या साधक है, साधक से गुजरना पड़ता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मनुष्य के 4 विभाग है, नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। और साधक की 4 अवस्था है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। ये इसका साधक की 4
अवस्था है और मनुष्य के 4 विभाग हैं। जो सगुण धारा है इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।